जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले करीब 2 हफ्तों में नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका में 7 रैलियां करी हैं। कर्नाटका में होने वाले विधानसभा चुनाव, ऐसे में खबर निकलकर सामने आती है कि वहां पर मुस्लिम समुदाय को जो आरक्षण दिया जाता था उसको ऐन चुनाव के पहले खत्म कर दिया गया है। ऐसे में कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने अपने 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य की आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मुस्लिमों के लिए आवंटित 4% कोटे को हटा दिया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने शुक्रवार मतलब कि 24 मार्च को हुई एक कैबिनेट बैठक में आरक्षण कोटे को 50% से बढ़ाकर 56% कर दिया। आरक्षण में बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकार ने मुस्लिमों के 4% के आरक्षण कोटे को खत्म कर दिया। ओबीसी मुस्लिमों को यह आरक्षण दिया जा रहा था। बैठक के बाद सीएम बोम्मई ने कहा कि मुस्लिमों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दी गई 10% के आरक्षण श्रेणी में लाया जाएगा। मतलब यहां पर अब उनको 4% से बढ़कर 10% का फायदा मिलने वाला है। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया था। इसमें जैन सिख आदि भी शामिल है। सरकार ने फैसला लिया है कि मुस्लिमों को दिए जाने वाला 4% कोटा अब वोक्कलिगा को 2% और लिंगायत 2% को दिया जाएगा। पिछले साल बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान 2C और 2D नाम की आरक्षण की 2 नई श्रेणियां बनाई गई थी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति मतलब कि SC और अनुसूचित जनजाति मतलब कि ST के आरक्षण में भी बदलाव किया है। SC को दिए जाने वाली आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। वहीं ST आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। सीएम बोम्मई ने कहा कि 4% मतलब कि अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण है उस आरक्षण को 2C और 2D के बीच में विभाजित किया जाएगा। वोक्कलिगा और अन्य के लिए दी जाने वाली 4% आरक्षण को बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। वहीं वीरशैव, पंच मसाली और अन्य मतलब कि लिंगायत के 5% आरक्षण को बढ़ाकर भी 7% किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सभी लोगों को फायदा ही मिलेगा। मुस्लिमों को जहां अब 4% की जगह पर 10% का लाभ मिलेगा, वहीं वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय के आरक्षणों में भी 2-2% की वृद्धि हुई है। उधर कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया वरुणा सीट से और दिग्गज नेता DK शिवकुमार कानपुरा सीट से मैदान में उतरेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक चित्तापुर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि कर्नाटक की 224 सीटों के लिए जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस को एक दिन पहले वैसे भी बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को जिस तरीके से संसद से अपनी सदस्यता को खोना पड़ा है वो कांग्रेस के लिए वाकई में किसी भी झटके से कम नहीं है। ऐसे में कांग्रेस इस झटके से कैसे उबर कर आएगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक बड़े तबके का ये भी कहना है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को एक सॉफ्ट सेंटिमेंट के रूप में भी उपयोग कर सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता की अध्यक्षता पहली बार गई। अगर हम गांधी परिवार की बात करें तो इंदिरा गांधी की भी सदस्यता गई थी, जिसके ठीक बाद में उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। इसके अलावा 2006 में आई थिंक सोनिया गांधी की भी सदस्यता गई थी और उसके बाद अब राहुल गांधी। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जो है अब अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह 2/3 बहुमत के साथ वापसी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर राहुल गांधी की जो सज़ा है उसको बरकरार रखा जाता है तो आने वाले 8 सालों तक राहुल गांधी किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और ये अपने आप में राहुल गांधी के चुनावी करियर के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होने वाला है। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें इस समय चल रही हैं, राहुल गांधी कहीं से कहीं तक भी विपक्ष का चेहरा तो बन नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे कई सारे नेता हैं जो कि इस समय विपक्ष का चेहरा बनने की होड़ में थे। और राहुल गांधी के साथ अब इस तरह का कांड हो जाने के बाद उन लोगों को एक खुला रास्ता भी मिल गया है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी के साथ क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।